अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज का जो हमारा ड्राइंग है वो है 30 × 32 फुट का। तो दोस्तों इसका जो साइज़ है वो है 30 × 32। तो ये 30 × 32 का हमारा जो है ना नक्शा है। तो इसमें जो दोस्तों इसमें 3 कमरे हैं और इस कमरों को हमने ड्राइंग रूम के थ्रू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो है ना 3 कमरे हैं, 2 इसमें बाथरूम है, 1 किचन है। तो दोस्तों ये जो है ना हमारे पास ओपन स्पेस है। तो सबसे पहले हम दोस्तों इसको नाम दे देते हैं। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखिए क्योंकि हम इसमें आपको ये भी बताने वाले हैं कि इसमें हमारे जो कॉलम हैं वो कहाँ कहाँ पर आएंगे। और कॉलम का साइज़ भी हम आपको बताएंगे कि कॉलम का साइज़ कितना होना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखिए क्योंकि कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। तो ये हमारे पास बेडरूम और ये हमारे पास ड्राइंग रूम भी है और डाइनिंग रूम भी है। तो दोस्तों हम इसको यानी ड्राइंग रूम के थ्रू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डाइनिंग रूम और जो है ना इसको बेडरूम के थ्रू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास जो ये छोटा सा हॉल, इसको समझ लीजिए ये एक हॉल है। ये जो हमारे पास है ये स्टेयर हॉल और दोस्तों ये किचन। दोस्तों आखिर में ये भी हम देखेंगे कि सीढ़ियों का हमारा साइज़ कितना होना चाहिए, सीढ़ियों की स्टेप की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए और इसकी जो है ना लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो ये सब हम जो है ना देखेंगे। तो ये हमारे पास ओपन स्पेस है। तो दोस्तों अब हम जो है ना बाथरूम की बात कर लेते हैं। तो ये 2 बाथरूम है जो कि एक कमरे के साथ अटैच है और दूसरा दूसरे के कमरे। तो ये एक बाथ प्लस टॉयलेट है। ओके, तो 2 हमारे पास बाथरूम है। तो दोस्तों आप सीढ़ियों के नीचे भी एक बाथरूम यहाँ पर बना सकते हैं जो कि कॉमन बाथरूम कहलाएगा। ये भी कॉमन बाथरूम है ये कमरे के साथ अटैच है और ये कॉमन है। आप एक यहाँ पर भी बना सकते हैं जो कि बिल्कुल दरवाजे के साथ यानी सीढ़ियों के नीचे आएगा। और ये सीढ़ियाँ जो हमारी ऊपर को चढ़ेंगी यानी हम जो इसकी शुरुआत करेंगे तो वो कहाँ से होगी, तो ये यहाँ से हमारी सीढ़ियाँ जो ना ऊपर को जाती हैं यानी यहाँ से आपने अब जाना है। तो दोस्तों ये तो हो गए इनके नाम। अब हम जो है ना दरवाज़ों को भी नाम दे देते हैं। तो ये सबसे पहले हम जो है हमारे जो मेन गेट है ये हमारे पास मेन गेट है। तो दोस्तों ये मेन गेट हो गया। अब हम और दरवाज़ों को भी नाम दे देते हैं। तो ये हमारे पास डी के नाम से जो है ना डोर हो गया, ये 1 नंबर का दरवाज़ा है। तो दोस्तों ये डी हो गया। और दोस्तों इसमें जो है ना 4 दरवाजे हैं और इनका साइज़ सेम एक ही है। अब जो है ना हम इसको जो नाम देंगे वो है D1, तो क्योंकि इसका जो साइज़ है वो मुख्तलिफ है। तो दोस्तों हम आखिर में ये भी बताएंगे कि डी का साइज़ कितना है, D1 का साइज़ कितना है और D2 का साइज़ कितना है। अब जो हमारे पास ये जो दरवाज़ा है इसको हम नाम देंगे D3 के नाम से क्योंकि इसका साइज़ भी मुख्तलिफ है। तो दोस्तों साइज़ को आखिर में हम देखेंगे। और D3 के नाम से हमारे पास 2 दरवाजे हैं। अब हम बात कर लेते हैं खिड़कियों की। तो दोस्तों इसमें जो है ना हमने खिड़कियां जो रखी हैं वो आप देख सकते हैं और इनका साइज़ भी हम देख लेते हैं, लेकिन सबसे पहले इनको हम नाम देंगे। तो ये हमारे पास ये खिड़की, ठीक है, और एक खिड़की यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर, और ये हमारे पास 3 जो है ना वेंटिलेटर हैं। एक जो है ना हॉल की तरफ है। तो दोस्तों आपने ये ओपन स्पेस लाजमी बनानी है क्योंकि इसमें हवा और रोशनी का आना जाना हो सके, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है मकान के लिए। जो है ना हवा और रोशनी का होना बहुत लाजमी है।
दोस्तों अगर आपके पास जगह बड़ा है तो आप पीछे की साइड में एक जो है ना रास्ता बनाकर फिर आप सारी खिड़कियाँ जो है ना पीछे की तरफ लगा सकते हैं, तो उससे इससे ज़्यादा वो इससे ज़्यादा बेहतर है। अब हम दोस्तों इसका जो है ना पैमाइश देख लेते हैं, इनका साइज़ देख लेते हैं कि इनका साइज़ कितना है। तो सबसे पहले हम मेन गेट का साइज़ देखेंगे, तो इसका जो साइज़ है वो है हमारे पास 5 फुट। ठीक है, तो हमारा जो मेन डोर है वो है 5 फुट। अब हम जो स्टेयर हॉल है तो इसका साइज़ है 10 फुट ज़रबे इसकी जो लंबाई है 18 फुट 9 इंच, और किचन का जो साइज़ है वो है 8 फुट 4 इंच ज़रबे 8 फुट, तो 8 फुट 4 इंच ज़रबे 8 फुट का ये किचन है। और किचन का जो दरवाज़ा है जिसको हमने नाम दिया है D1 का, तो उसका साइज़ है 3 फुट। अब जैसे ही किचन के साथ हमारा एक जो दूसरा दरवाज़ा है, ऐसे ही इसमें हम एंटर होते हैं और इसका साइज़ है 3 फुट 6 इंच। तो ये ड्राइंग रूम है, तो इसका साइज़ है 13 फुट ज़रबे 10 फुट, तो 10 फुट इसकी चौड़ाई है, 13 फुट इसकी लंबाई है। और ये हमारे पास एक ड्राइंग रूम है, और इसमें जो दरवाज़ा है, एक दरवाज़ा बाहर की तरफ है, एक दरवाज़ा हॉल की तरफ है, और इसका साइज़ 3 फुट 6 इंच दरवाजे का। तो इस तरह डी के हमारे पास 4 दरवाजे हैं, तो इन चारों दरवाज़ों का साइज़ सेम एक ही है। अब हम दूसरे बेडरूम की बात कर लेते हैं, तो इसका जो साइज़ है, इसकी जो लंबाई है वो है 12 फुट 4 इंच, और इसकी जो चौड़ाई सेम 10 फुट ही है। यानी कि जितना हमारा ड्राइंग रूम है उतना ही साइज़ का ये हमारे पास बेडरूम भी है। अब जो इसके साथ अटैच बाथरूम है, तो इसका जो साइज़ है वो है 6 फुट ज़रबे 5 फुट, तो 5 फुट ज़रबे 6 फुट इसकी जो है ना लंबाई चौड़ाई है। अब जो हमारे पास ये ओपन स्पेस है, इसकी जो लंबाई है 5 फुट 11 इंच, और इसकी जो चौड़ाई है वो है सेम 5 फुट। दोस्तों अब ये कॉमन बाथरूम है, इसका जो साइज़ है हमारे पास वो है 6 फुट ज़रबे 5 फुट, यानी 5 फुट इसकी जो है ना चौड़ाई और 6 फुट इसकी लंबाई हो गई। अब जो ये हमारे पास जो हॉल का एरिया है तो इसका साइज़ हमारे पास है 8 फुट 4 इंच, और इसकी जो लंबाई है किचन से लेकर कॉमन बाथरूम तक यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसकी जो लंबाई है वो है 17 फुट 4 इंच। अब जो आखिरी वाला बेडरूम है उसका साइज़ हमारे पास है 10 फुट, यानी 10 फुट इसकी चौड़ाई हो गई, और 12 फुट इसकी लंबाई, 12 ज़रबे 10 का ये हमारे पास बेडरूम है। तो सीढ़ियों की बात करेंगे, तो सीढ़ियाँ सबसे पहले हम इसकी लंबाई देख लेते हैं। तो दोस्तों इसकी लंबाई है 3 फुट 6 इंच, तो आप जो स्टेप बनाएंगे उसकी जो ऊंचाई रखेंगे वो 7 इंच, और इसकी जो चौड़ाई होगी वो 10 इंच, तो तब जाके आपकी सीढ़ियाँ यहाँ पर मुकम्मल हो पाएंगी। अब जो हमने दरमियान में ये ओपन स्पेस रखा है, इसका साइज़ देख लेते हैं। तो इसका साइज़ हमने 4 ज़रबे 4 का रखा है, तो आप भी इसको 4 बाई 4 रख सकते हैं रोशनी और हवा के लिए। अब बात करेंगे कॉलम्स की, तो कॉलम कहाँ कहाँ पर आएंगे। तो सबसे पहले हम इस पे कॉलम देख लेते हैं कि इस पे कॉलम कहाँ कहाँ पर आएंगे। तो एक कॉलम हमारा यहाँ पर आएगा, दूसरा यहाँ पर, और एक यहाँ पर। सारा आप इसमें कॉलम जो है ना लाजमी लगाएंगे। और आखिर में हम कॉलम का साइज़ भी देखेंगे। दरवाज़ों और खिड़कियों का साइज़, तो दरवाज़ों का साइज़ हमने देख लिया है, लेकिन खिड़कियों का साइज़ भी हम देखेंगे। तो ये दोस्तों ये इसमें होगा एक कॉलम। तो अब हम कॉलम की बात करते हैं कि इनका साइज़ कितना होना चाहिए, वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हम खिड़कियों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस जो है ना जो हमारे पास इसका साइज़ हम देख लेते हैं। तो दोस्तों इस खिड़की का साइज़ जो कि बेडरूम में है उसका साइज़ है 6 फुट। अब हम ड्राइंग रूम की जो खिड़की है उसका साइज़ देख लेते हैं 4 फुट 10 इंच। और इस तरह जो हमारे पास किचन का जो खिड़की है वो है 4 फुट 10 इंच, और बेडरूम की जो खिड़की है वो है 6 फुट।
और ये हमने ओपन स्पेस यानी जितना कि आपके पास जगह होगी आप उतना ही इसको बना सकते हैं। और इस तरह जो वेंटिलेटर है इनका साइज़ 2 फुट ज़रबे 1 फुट का है। अब हम इसका टोटल एरिया मालूम करेंगे। तो दोस्तों इसका जो हमारे पास टोटल एरिया है, टोटल एरिया जो हमारे पास है वो 30 ज़रबे 32 फुट का, 30 फुट ज़रबे 32 फुट। तो ये हमारे पास 30 ज़रबे 32 का, तो 30 ज़रबे 32, तो ये हमारे पास बनता है 960 स्क्वायर फुट। बिल्डिंग कास्ट जो है दोस्तों इसका बिल्डिंग कास्ट हमारे पास 13 लाख तक है। कॉलम साइज हमारे पास जो है वो है 10 इंच ज़रबे 12 इंच का, और जो वॉल साइज़ है वो है 5 इंच। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।